तापस राय, सारे लोगों ने उनका उंगली पकड़ कर राजनीति सीखा है। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही फाइट दे रहा है और कोई दूसरा नहीं है बीच में। बीजेपी को वोट देने का मतलब है एक तरह से आदमी लोग बीजेपी को वोट देंगे, मैं हम समझते हैं। क्यों कि टीएमसी भी वही काम करता है, बीजेपी को वहां जाकर हेल्प करेगा। आप लोगों को मालूम है पहले एनडीए में थी, कभी यूपीए में है, अभी जो है इंडिया में कह रही है, कभी बोल रही है हाँ रहेंगे, कभी बोल रही है सरकार में रहेंगे। कौन सी सरकार ये नहीं बोल रही है, पता नहीं। तृणमूल के सांसद अगर होते तो वो बिल पास नहीं होने देता, मगर वो वॉकआउट करके भाजपा के उस बिल को पास कराने में तृणमूल के एमपी ने साथ दिया है। उसके छवि हमारे लिए सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि वो न पलटते हैं और न पलटने देते हैं, न चोरी करते हैं न चोरी करने देते हैं। तो वैसे लोगों के नेतृत्व में सरकार चलेगा ना, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार राहुल गांधी का इंडिया का सरकार बनेगा सेंटर में, और यहाँ हमारे एमपी साहब प्रदीप भट्टाचार्य साहब यहाँ पर जीतेंगे। नॉर्थ कैरोलिना में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हटा सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं हटा सकता है। इसलिए समझदारी से आपको 3 नंबर बटन दबाना है। हम लोग किसी को डरा धमका कर रैली में नहीं बुलाते। तापस रॉय जैसे लोगों को जिसने राजनीति सिखाया है, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, कांग्रेस ने बीजेपी व टीएमसी पार्टी पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही। दरअसल ढोल ताशे के साथ 62 नंबर वार्ड से कांग्रेस के नेतृत्व में एक महारैली निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज सीनियर लीडर शादाब सिद्दीकी, वार्ड प्रेसिडेंट अशफाक अहमद, बबलू खान, अकरम सहित कई कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए। इस महारैली में लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा था, जिन्होंने कांग्रेस की जीत को लेकर नारे लगाए। लोगों के समर्थन को देखते हुए कांग्रेस भी जीत को लेकर आशावादी नजर आई। बता दे 6 फेज में चुनाव हो चुके हैं और 1 फेज में चुनाव होना बाकी है, जिसको लेकर कोई भी पार्टी चूकना नहीं चाहती। वो आखिरी चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में टीएमसी को 22 सीटें, बीजेपी को 18 सीटें व कांग्रेस को केवल 2 सीटें ही मिल पाई थी। अब 4 जून को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पार्टियों के सीटों में कितना उलटफेर देखने को मिलता है। क्या कांग्रेस इस बार अपनी सीट में बढ़त ला पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24। यहाँ से 3 नंबर बटन पे लोग ज्यादा से ज्यादा बटन दबाएंगे 3 नंबर का, और कांग्रेस के कैंडिडेट को राहुल जी को जिताएंगे। और 4 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, इंडिया की सरकार बन रही है। इस खुशी को देख के यही समझ में आ रहा है कि लोग भी समझ रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। कोलकाता नहीं, पूरे लोकसभा 543 लोकसभा में इंडिया जोट के कैंडिडेट को नौजवानों का, किसानों का, माओ का, बहनों का अपार समर्थन है। उसी तरह 62 नंबर वार्ड में भी वाम कांग्रेस जोट श्री प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य के कैंडिडेट को, ये लोगों का हुजूम देखे एक बार, किस तरह से लोगों का समर्थन कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ आ रहा। क्यों? क्योंकि देश अगर कोई चला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चला सकता है, दूसरा कोई नहीं। तरह से आप आज रैली देखे हैं, उसी तरह से हम लोगों का रिजल्ट भी देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपने लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग किसी भी चक्कर में ना जाएं, और यहाँ आज के डेट में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही फाइट दे रहा है और कोई दूसरा नहीं है बीच में। कल तक वार्ड 62 में सिर्फ आपका नाम कांग्रेस में जो देखा जाता था, मगर आज आपके इतने सिपाही सामने हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी कितना मजबूत हुआ? अरे हमारा और ज्यादा हाथ मजबूत हुआ तो ज्यादा टक्कर देंगे, इसमें बोलने की बात क्या है। जिस तरह से इकराम भाई और बबलू भाई जिस तरह से आज आए और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, हाँ बेशक, आपका हाथ कितना मजबूत हुआ है? बहुत मजबूत हुआ, हमारा हाथ डबल हुआ, मजबूत हुआ है। वार्ड 62 की काउंसिलर कह रही है कि सिर्फ टीएमसी को ही वोट दे, कांग्रेस को वोट देना फजूल होगा। टीएमसी को वोट देने का मतलब है एक तरह से आदमी लोग बीजेपी को वोट देंगे, मैं हम समझते हैं। क्यों कि टीएमसी भी वही काम करता है, बीजेपी को वहां जाकर हेल्प करेगा, बीजेपी भी वही काम करेगा। तो हमको क्या जरूरत है टीएमसी और बीजेपी के चक्कर में फंसने का। आप डायरेक्ट जो इंडिया में जोट, जो वहां के गठबंधन हम लोग का जोट बना है, इंडिया जोट बना है, उसी से टक्कर है ना किसी और से टक्कर है। तो फिर हम डायरेक्ट क्यों नहीं इंडिया जोट को वोट करें? आज वार्ड 62 में ये महारैली, मगर कैंडिडेट क्यों नहीं रहे? कैंडिडेट थे, दो कैंडिडेट थे, नहीं कैंडिडेट स्टार्टिंग में कैंडिडेट रहे हैं,
5 मिनट के बाद वो निकले हैं, उनको और भी प्रोग्राम था ना, तो वो तो उतना देर तक के नहीं टाइम दे पाएंगे, उनका तो इलाका बहुत बड़ा है। ये कोई नया प्यार नहीं है। अक्सर 62 नंबर वार्ड के लोग जितने भी हैं हम लोग शुरू से चाहते हैं, हम ही लोग थे जो तृणमूल को आगे बढ़ाया था, क्योंकि इतना मगरूर इतना गुरूर लोगों के अंदर आ गई है कि आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है, धमकियां दी जा रही है। भाई ये डेमोक्रेसी है। अगर हम लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, अशफाक अहमद के नेतृत्व में हम लोग अगर वार्ड को कांग्रेस में आगे बढ़ाने ले जाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? हम लोग चाहते हैं कांग्रेस के साथ में जो है हाथ में हाथ बढ़ा करके इंडिया जोट को इस बार आइंदा 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे इंशाल्लाह। दरअसल हम आईना है, वो अपनी शक्ल देख रहे हैं। सीएम कह रही है कि नॉर्थ कोलकाता में कांग्रेस ने बीजेपी से पैसा लिया है बीजेपी को जिताने के लिए। ये तो वो खुद लेती रहती हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है। पहले एनडीए में थी, कभी यूपीए में है, अभी जो है इंडिया में कह रही है, कभी बोल रही है हाँ रहेंगे, कभी बोल रही है सरकार में रहेंगे। कौन सी सरकार ये नहीं बोल रही है, पता नहीं वो क्या करना चाह रही हैं। देखिए हम अपने आवाम से यही कहेंगे कि बिल्कुल सोच समझ के एकदम जो है इस बार आप लोग कांग्रेस में 3 नंबर बटन में वोट दीजिए और प्रदीप भट्टाचार्य को हाथ मजबूत कीजिए, हम लोगों को वार्ड को मजबूत कीजिए, और इंडिया गठबंधन जो है वो आ रहा है, उसमें ये शामिल हो कि 62 नंबर वार्ड के लोग भी वो वोट दिए थे। पार्टी से तो ये भी कहा जा रहा है कि नैना बंदोपाध्याय का कहना है कि 2-4 आदमी के जाने से 62 वार्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क 4 तारीख को आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। बोला ये भी जा रहा है कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल दे तो समुद्र का पानी कम नहीं होगा। असल में समुद्र की गहराई वो जानते नहीं है, वो लोग समझ रहे हैं कि बाथरूम का बाथटब है। लोग ये कह रहे हैं कि वार्ड 62 में जिस तरह से लोग एक साथ कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, ये सिर्फ भीड़ नजर आएगी, वोट में तब्दील नहीं होगा। ये तो 1 तारीख को वोट देंगे तो 4 तारीख को आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। 62 वार्ड के लोगों से क्या कहेंगे इकराम भाई? 62 नंबर वार्ड के लोगों से हम अपील करेंगे कि जिस तरह से अशफाक भाई और हमारे शादाब भाई जो है शुरू से मेहनत करते आए हैं, उनके साथ बबलू भाई, हम, विकी भाई, अदीम और बहुत से सारे हमारे साथी जो जुड़े हैं, और माँ बहन भी जुड़ी हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो है हम लोग सिर्फ कांग्रेस के लिए जुड़े हैं। इंशाल्लाह ये सब वोट में तब्दील हो जाएगी। ये 4 तारीख को आपको खूब नजर आएगा। देखा गया कि आज की रैली में सबसे ज्यादा महिलाओं की तादाद थी। असल में महिलाएं जो है यहाँ पे बहुत नाराज हैं, और हमारे जो है राहुल गांधी के जो स्कीम्स आए हैं 8,500 वाले, इससे बहुत खुश और बहुत इत्मीनान, बहुत मुतमईन है। टीएमसी से नाराज हैं और किसे नाराज हैं? क्या ये 8,500 स्कीम जो है तृणमूल का, वो कांग्रेस की स्कीम पर भारी पड़ रहा है? बहुत भारी पड़ेगा इंशाल्लाह। 4 तारीख को जैसे ही हम लोग का गवर्नमेंट बन जाएगा, 1 तारीख को जो है राहुल गांधी ने कह दिया है कि आपके अकाउंट में खटाखट जो है 8,500 पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। भारत जुड़ बे बांग्ला जीत बे इंडिया, तो ये जो स्लोगन राहुल गांधी जी ने चला, आपको समझना ये होगा कि ये चुनाव किन मुद्दों पर है। एक तरफ नरेंद्र मोदी मुद्दों से भटका करके देश में चुनाव कराना चाहती है, दूसरे तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो निकल के आया है, गारंटी इस देश को जिस चीज की जरूरत है उसको हाथ में लेकर के राहुल जी आए हैं, उसका समर्थन पूरे देश में नौजवानों का, माँ बहनों का, किसानों का, बेरोजगारों का जो मिल रहा है, उसी को मुद्दा बनाकर हम चुनाव में लड़ रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, जैसे आप ही किसी हमारे भाई ने कहा कि ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से हम पैसा ले रहे हैं, बीजेपी से पैसा कांग्रेस ले रही है। मैं मानता हूं कि मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि ये सच होगा तब जब ममता बनर्जी ये कहेंगी नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि उन्होंने जो कहा कि कुरान खत्म हो जाएगा, अगर वो सच है तब ये सच होगा। उनको कहिए ये जवाब देने के बाद, अगर वो सच होगा तब ये सच होगा। 1 तारीख को इंडिया का मीटिंग होने जा रहा है, उसमें सीएम जो है वो उपस्थित नहीं होने जा रहे हैं, वो गैर हाजिर रहेंगे। इनको तो पिछले दरवाजे से ढुकना है ना। पहले मीटिंग 4 उन्होंने किया, उसके बाद फिर वो वहां से वापस आए, कांग्रेस को गाली देने लगे कि 40 सीट भी नहीं जीता। जब कांग्रेस आगे बढ़ने लगी तब ये कह रहे बाहर से समर्थन, और आगे बढ़ी तो क्या अंदर से समर्थन। देखिए इनका पाला बदलना सारे लोगों ने देखा है, इसीलिए 62 नंबर वार्ड के और नॉर्थ कोलकाता के सारे आवाम को उस बात पर वोट देने कहेंगे कि आज जो मुद्दे पर हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उस मुद्दों की लड़ाई को सामने को रख करके आप 1 तारीख को वोट दें। और प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य जो और कैंडिडेट के बनिस्बत पढ़े लिखे हैं, 52 साल की राजनीति में कभी उन्होंने छल कपट और किसी तरह का कोई दाग नहीं है, तो ऐसे साफ सुथरे लोगों को जिताना है। और ये भी देखना होगा कि कौन जीत रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, किसे जीतना चाहिए ये बड़ी बात इस चुनाव में होना चाहिए। कल्याण प्रतापगढ़ की मीटिंग के बाद सीएम ममता बनर्जी ने 1 मीटिंग और 2 रैली की है, क्या कहेंगे? ये घबराहट है, क्योंकि उनके एमपी ने जो जिम्मेदारी लिया था उस जिम्मेदारी से वो हमेशा भागते रहे, और आधा टाइम उनका जेल में चला गया, आने वाले दिन में वापस जा सकते हैं, तो इन चीजों से वो परेशान घिरे रहे।
और साथ में उनका जो कारनामा है कि जब एनआरसी सीए का बिल पास हो तो वो वॉकआउट करते। अभी राज्यसभा एमपी हमारे ये कह रहे थे 6 बिल ऐसा गुजरा है जिसमें नंबर अगर होता, तृणमूल के सांसद अगर होते तो वो बिल पास नहीं होने देता, मगर वो वॉकआउट करके भाजपा के उस बिल को पास कराने में तृणमूल के एमपी ने साथ दिया है, उसके खिलाफ आवाज है। कह रही है कि नॉर्थ कोलकाता में कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट को उतारा है जो चलने भी नहीं जानते, चल भी नहीं सकते हैं। आपका सुरक्षा क्या करेंगे? सीएम का बयान है ये। सुरक्षा, जहां तक सुरक्षा की बात है तो इस सरकार में और नरेंद्र मोदी के सरकार में जो सुरक्षा आज लोगों को मिला है, उस सुरक्षा से लोग कितना परेशान है। जहां तक रात बात रहा प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य का, उनका क्लीन छवि हमारे लिए सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि वो न पलटते हैं और न पलटने देते हैं, न चोरी करते हैं न चोरी करने देते हैं। तो वैसे लोगों के नेतृत्व में सरकार चलेगा ना, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम होगा। तापस राय, सारे लोगों ने उनका उंगली पकड़ कर राजनीति सीखा है और जो उन्होंने सिखाया है वो इतना कमजोर नहीं है। अगर उन्होंने अज़म किया है और सोनिया गांधी और राहुल जी ने ये भरोसा जताया है कि प्रदीप भट्टाचार्य उत्तर कोलकाता के लोगों का कल्याण करेंगे तो ये जरूर तय होगा 4 तारीख को जीत के शक्ल में। जो रैली में भीड़ नजर आई है ये लोगों का प्यार है। ये हम लोग किसी को डरा धमका के नहीं लेके आते हैं। हम लोग से जो भी लोग आए हैं सब प्यार मोहब्बत से आए हैं और इस कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं और सबका दिल है कि इस बार यहाँ कांग्रेस पार्टी जीते इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा कि 3 नंबर बटन इतना दबेगा कि 4 तारीख को गिनते परेशान हो जाएंगे सब। मैंने लाइव में महिलाओं से पूछा कि क्या ये भीड़ में पैसा आपको दिया गया? उन्होंने कहा कि कोई पैसा मुझे नहीं। ये सब हमें लोग को दिल से आई हूँ। ये सब हमें बदनाम करने के लिए हम लोगों को कहा जाता पैसा, ये सब हम लोग का कुछ नहीं चलता। हमने आपसे कहा ना, हम लोग हर वक्त यहाँ के लोगों के आवाम के साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। वो लोग जानते हैं, हर औरतें बस्ती में हो बिल्डिंग में हो सब वो जानती हैं। लोग जानते हैं, लड़के जानते हैं, नौजवान जानते हैं, बूढ़े जानते हैं, सब जानते हैं। जब भी जरूरत पड़ता है तो हम लोग रहते हैं। इसलिए हम लोग को चोरी छुपी किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। बदलाव होगा इस बार? हाँ बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार राहुल गांधी का इंडिया का सरकार बनेगा सेंटर में और यहाँ हमारे एमपी साहब प्रदीप भट्टाचार्य साहब यहाँ पर जीतेंगे नॉर्थ कलकत्ता में। 62 वार्ड में कांग्रेस जीतेंगे जैसे हमने आपको कह दिया। हाँ इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? 62 वार्ड के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग एकदम समझदारी से वोट दें। को लोग आपको जितना भी डराए धमकाए या कुछ भी बोले, आपको समझदारी से वोट देना है। आपको 3 नंबर बटन दबाना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कांग्रेस का सरकार आपको बनवाना है सेंटर में, इसलिए बीजेपी को हर हाल में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हटा सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं हटा सकता है।